हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, इस समय हम बाल विकास यानी कि सी टेट 1 to 8 के लिए सीडीपी बाल विकास का वन लाइनर क्वेश्चन कम समयों में अधिक तैयारी की दृष्टि से बनाया जा रहा है और काफ़ी मेहनत से इन प्रश्नों को सिलेक्शन किया गया है ताकि आपको कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न आप पढ़ सकें और एग्ज़ाम में अधिक से अधिक प्रश्न बना सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाए दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो कल हम 25 सवाल कर चुके थे। आज जो है 26 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो बालक में शर्म और गर्व दोनों तरह की भावना का विकास जो होता है वह बाल्यावस्था में होता है। बाल्यावस्था में देखते होंगे बच्चे कभी शर्म भी करते हैं और गर्व भी करते हैं। तो यह जो है इनका विकास की बात किया जाए तो यह बाल्यावस्था में होता है। आगे 27वां क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है? जिज्ञासा जो होती है यानी कि अंदर की एक चाह किसी चीज़ को जानने का, समझने का, प्राप्त करने का, तो इसका संवेद कौन संवेग से है? तो यह आश्चर्य से है। किससे? आश्चर्य से। बाल्यावस्था अवस्था होती है। उम्र पूछता है कि बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? तो यह 0 से 12 वर्ष तक, 0 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र कहाँ है? शरीर के अंदर स्नायु मंडल में। स्नायु मंडल विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई है। कितने से कितने वर्षों तक विवेचना रहित विचार की अवस्था? इसमें कोई भी विचार, विवेचना माने कि तर्क पूर्ण नहीं आता है मन में। वह जो होता है बालक के मन में विवेचना नहीं होता है, वह होता है 4 से 7 वर्ष। 4 से 7 वर्ष तक। बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत किसने दिया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत किसने दिया? तो स्टर्नबर्ग ने। स्टर्नबर्ग ने इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा: विश्लेषणात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि और सृजनात्मक बुद्धि। ये 3 तरह की बुद्धि। तो यही जो है त्रिक बिंदु सिद्धांत है स्टर्नबर्ग का। जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? तो जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। बुद्धि क्या है? तो वातावरण के साथ अनुकूलन, माने जिस तरह का समय हो उस समय में आप ढल जाएं। तो इस प्रकार की बुद्धि जो है यह जीन पियाजे के अनुसार बताई गई है कि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया बुद्धि कहलाती है। अल्फ्रेड बीने के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताइए। अल्फ्रेड बीने के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताइए। तो अल्फ्रेड बीने के अनुसार बुद्धि 4 शब्दों से मिलकर बनी है। बुद्धि कितने शब्दों से मिलकर बनी है ये भी ध्यान रखिए। 4। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना 4 प्रकार के शब्दों से मिलकर बुद्धि का निर्माण होता है या बुद्धि बनी है। टर्मन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? टर्मन के अनुसार, तो टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। अमूर्त, जिसकी कोई मूर्त नहीं हो,
वह बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। यह बुद्धि की परिभाषा है किसके अनुसार? टर्मन के अनुसार। अस्टर्न के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? अस्टर्न के अनुसार बुद्धि की परिभाषा है, बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। जब भी कोई, अर्थात कहने का मतलब है, कोई भी नई परिस्थिति आती है सामने, तो उसका हम सामना किससे करते हैं? अपनी बुद्धि से करते हैं। तो बुद्धि एक सामान्य ऐसी योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। बकिंघम के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? बकिंघम के अनुसार सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। सीखने की जो हम अपने अंदर प्रवृत्ति, कला लाते हैं, वो किससे आती है? बुद्धि से। यह बकिंघम कहते हैं। बैचलर के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? बैचलर के अनुसार बुद्धि किसी कार्य को करने की, तार्किक चिंतन करने की, वातावरण के साथ समायोजन करने की सामूहिक योग्यता होती है। तर्क, वातावरण के साथ समायोजन, तार्किक चिंतन, ये सब जो है सामूहिक योग्यता बुद्धि की बताए हैं बैचलर। समानतः बुद्धि कितने प्रकार की होती है? अब बुद्धि के प्रकार, तो समानतः बुद्धि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि जिसे यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं, और सामाजिक बुद्धि। तो बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं, अमूर्त, मूर्त, सामाजिक। अब जो है यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है? तो मूर्त बुद्धि को यांत्रिक या स्थूल बुद्धि कहते हैं। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? किसके अनुसार? स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। तार्किक चिंतन की योग्यता किसके अनुसार बुद्धि को बताया गया है? स्पीयरमैन। बाल अपराध बनने के कारण क्या क्या हैं? बाल अपराध जो बनने के कारण होते हैं वह होता है आनुवंशिकता। यदि बालक जो है बचपन से अपराधी प्रवृत्ति का दिखाई पड़ता है तो वह उसका कारण पहला आनुवंशिकता ही होता है, माने उसके पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार से आता है। दूसरा, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति न होना। जब बालक को व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होता है तो वह अपराधी के समान व्यवहार करने लगता है। फिर शारीरिक दोष, ऐसे बालक हीन भावना से ग्रसित होने के कारण अपराधी बन जाते हैं। शारीरिक दोष, जैसे उसके अंदर किसी प्रकार की शारीरिक दोष हो तो वह उससे जो है अपने को नीचे देखने लगता है मन ही मन, और वह अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है। फिर घर का वातावरण अशांत होना। यदि घर का वातावरण अशांत है तो बालक अपराधी हो जाता है। फिर कुसंगति के कारण, यदि उसकी संगति सही नहीं है, कुसंगति है, तो भी वह बाल अपराधी बन जाता है। दादा दादी का अधिक लाड प्यार, यदि दादा दादी अधिक लाड प्यार करते हैं तो भी बालक अपराधी हो जाता है। स्तरहीन मनोरंजन, यदि मनोरंजन का जो साधन है स्तरहीन है, उससे भी बालक पर प्रभाव पड़ता है और बालक अपराधी हो जाता है। माता पिता का गरीब होना, यदि माता पिता गरीब हैं, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते हैं, तो भी वह एक अपराधी का कारण बनता है। पक्षपातपूर्ण व्यवहार, यदि उसके व्यवहार में पक्षपातपूर्ण हो रहा है तो वह अपने को जो है ग्रसित भावना से होकर व्यवहारिक बन जाता है, अपराधी बन जाता है। माता पिता का तलाक, यदि माता पिता आपस में तलाक ले लेते हैं तो बच्चों की देख रेख नहीं होती है, उसका भी प्रभाव पड़ता है और बाल अपराधी हो जाता है। तो बाल अपराधी के उपचार क्या हैं? पहला, मनोवैज्ञानिक विधि। मनोवैज्ञानिक विधि से बाल अपराधी को अपराधी से बचाया जा सकता है। समाज शास्त्रीय विधि, यदि समाज के दृष्टिकोण उसके प्रति सकारात्मक हो तो भी वह बाल अपराधी से बचता है। वैधानिक विधि, फिर जो है वैधानिक विधि के माध्यम से बाल अपराधी को बाल अपराध से बचाया जाता है। समस्याग्रस्त बालक कौन से होते हैं? ये बालक
जिनके व्यवहार में ऐसी कोई असामान्य बात होती है जिसके कारण वे समस्याग्रस्त बालक बन जाते हैं। जैसे कक्षा में देर से आना, क्या कक्षा में देर से आना, स्कूल से भाग जाना, कक्षा में अधिक बातें करना, अधिक क्रियाशीलता होना, गृह कार्य करके न लाना, कक्षा में पढ़ाई में ध्यान न लगाना, ये समस्याग्रस्त बालक के पहचान होते हैं। समस्याग्रस्त बालकों की समस्या शिक्षक द्वारा कैसे दूर की जा सकती है? एक शिक्षक जो है समस्याग्रस्त बालक की समस्या कैसे दूर कर सकता है? तो शिक्षक को चाहिए कि ऐसे बालकों को अलग अलग बिठाए और सबसे आगे बिठाए, सबसे आगे की पंक्ति में ऐसे बालकों को बैठाना चाहिए। शिक्षकों को स्वयं बालक की समस्या के कारणों का पता लगाना चाहिए और उसे दूर करना चाहिए। स्वयं शिक्षकों को ऐसे बालकों के घर जाकर उसकी समस्या का पता लगाना चाहिए। गिलफोर्ड ने सृजनशीलता के 4 तत्व कौन से बताए हैं? तो सृजनशीलता के 4 तत्व हैं लोचशीलता, मौलिकता, अपसारीशीलता और केंद्राभिमुख। ये 4 तत्व हैं, लोचशीलता, मौलिकता, अपसारीशीलता और केंद्राभिमुख। वैज्ञानिक गुड ने सृजनशीलता के कितने तत्व दिए हैं? तो वैज्ञानिक गुड ने सृजनशीलता के 5 तत्व दिए हैं जो निम्न है। कौन कौन? मौलिकता, अनुकूलता, विचारात्मक विचारों का सहचर्य, लोथशील और विविध। सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व हैं मौलिकता, नवीनता, लोचशीलता, विस्तारण करने की क्षमता और विभिन्नता। ये सृजनात्मक के तत्व हैं। सृजनशील बालकों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? तो सृजनशील बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। पहला, सृजनशील बालकों में उच्च महत्वाकांक्षा वाले होते हैं। एक जिज्ञासु होते हैं, उच्च महत्वाकांक्षा वाले होते हैं। सृजनशील बालकों के विचार व्यापक होते हैं। सृजनशील बालकों में संवेदनशीलता अधिक पाई जाती है। सृजनशील बालकों में एकाग्रता भी पाई जाती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह अरस्तु ने कहा था। बालक के समाजीकरण की पहली पाठशाला कौन सी होती है? तो पहली पाठशाला होती है घर एवं परिवार। फिर दूसरी पाठशाला कौन होती है? खेल का मैदान। और तीसरा पूछ दे तो स्कूल। इसमें कुछ भी पूछ सकता है कि बालक के समाजीकरण की दूसरी पाठशाला, तीसरी पहली। तो पहली घर एवं परिवार, दूसरी खेल का मैदान और तीसरा स्कूल होता है। तो दोस्तों, आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। फिर से आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।